नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा वो है ग्रहों की गति, स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया आप मेरे पुराने सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड्स में आए, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अदरवाइज़ अगर आप स्किप कर करके आएंगे देखेंगे एपिसोड तो आपको समझने में वाकई दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स या ग्रहों की गति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये तो आप सब अब तक जान ही गए होंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेस्ड है 9 ग्रहों पे, 12 राशियों पे और 12 भावों पे। ठीक है, एक कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव क्या होता है, हर भाव में एक राशि बैठती है। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है आपके 9 ग्रहों पे, 12 राशियों पे और 12 भावों पे। ठीक है, और 27 नक्षत्रों पे भी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे ग्रहों की गति के बारे में। ग्रहों की गति से मेरा तात्पर्य है कि ग्रह जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में कितना समय लेता है। ठीक है दोस्तों, एक राशि, जैसा कि आप अब तक अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने पुराने अपने सभी एपिसोड्स में इसकी चर्चा की है कि इस पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, ठीक है, 360 डिग्री में शो किया गया है और उस 360 डिग्री को 12 हिस्सों में बांट दिया गया है। हर एक सेक्शन, हर एक हिस्सा जो होता है वो एक राशि कहलाता है। और जब उसी को जब जो उस 360 डिग्री का जो इक्लिप्स है, जो इलिप्टिकल पाथ है, उसको जब हम 27 हिस्सों में बांट देते हैं तो हर एक हिस्सा क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है मूव कर रही है। ठीक है, परिक्रमा कर रही है। सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है। तो जिस ऑर्बिट में मूव करती है वो क्या कहलाती है, राशि चक्र कहलाती है। तो उस राशि चक्र को, वो राशि चक्र जो होता है टोटल 360 डिग्री का होता है और उस 360 डिग्री को जब हम 12 भाग में बांट देते हैं तो हर एक भाग कितने का होगा, 360 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो हर एक जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगा। उसी तरीके से जब हम उस राशि चक्र को 27 भागों में बांट देते हैं तो हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा, हर एक सेक्शन एक नक्षत्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैंने अपने पुराने एपिसोड्स के थोड़े बहुत बेसिक जो हैं जिसकी चर्चा आप लोगों के साथ आज करनी जरूरी थी, मैंने कर दी है ताकि आपको आज के एपिसोड समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आभास का बड़ा महत्व है। ठीक है, आभास यानी हमें जो कुछ प्रतीत होता है उसका बड़ा महत्व है। ठीक है, ये इतना डीप है, इतनी इसमें गहराई है कि इसमें आभास को भी कंसीडर किया गया है, उसके बेस पे भी प्रेडिक्शन होते हैं। ठीक है, इसीलिए आभास के बेस पे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, जैसे देखिए, हम सभी जानते हैं कि सूर्य क्या है, स्थिर है। सूर्य जो है सेंटर में है और उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, सभी के सभी जो ग्रह हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या किया गया है कि आभास को महत्व दिया गया है। जैसे इसमें माना गया है कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में है, केंद्र में जो है वो पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है, उसको अपनी स्पिन मोशन है। ठीक है, घूर्णन गति है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे मूव कर रही है और वो सेंटर में, उसके चारों ओर सभी ग्रह जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ दिखाया है आपको, देखिए ये जो मैंने ग्रीन मार्कर यूज़ किया है, ग्रीन कलर, ये शो कर रहा है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, ये शो कर रहा है पृथ्वी। ठीक है, और ये क्या है, एक पाथ है। ठीक है, इसका जो शेप है इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्टिक पाथ बोलते हैं। ठीक है, जब हम पृथ्वी पे स्थिर रहेंगे, पृथ्वी पे जब हम स्थिर रहेंगे तो हमें लगेगा कि सूर्य जो है हमारे चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यानी पृथ्वी सेंटर में है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य जो है मूव कर रही है। ठीक है, तो वो जो पाथ होगा ना, वो यही पाथ होगा। इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, राशि चक्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे हमें आभास होगा कि सूर्य जो है वो चारों ओर पृथ्वी के मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राशि चक्र बोलते हैं। और ये राशि चक्र होती है कितने, 360 डिग्री में ये क्या होता है, पूरा स्प्रेड होता है। ठीक है, जैसे ये हो गई आपकी 0 डिग्री, ये हो गई आपकी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री,
ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 150 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 210 डिग्री, ये 230 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 300 डिग्री, ये 330 डिग्री एंड ये 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हम मान लिए हैं सेंटर में है और पृथ्वी के चारों ओर क्या हो रही है, सूर्य परिक्रमा कर रही है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि पृथ्वी जो है अपने सेंटर में है, पृथ्वी जो है सेंटर माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मूव करती है तो उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, उस पाथ को इक्लिप्टिक बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, इलिप्स के शेप का होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, राशि चक्र बोलते हैं। जब उस पाथ को हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर एक भाग एक राशि कहलाता है, जब 27 हिस्सों में बांटते हैं तो हर एक भाग एक नक्षत्र कहलाता है। तो ठीक इसी तरीके से ये पृथ्वी है और हम पृथ्वी है और पृथ्वी का सेंटर मानते हैं, और हमें जब प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी क्या है अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, तो पृथ्वी जैसे जैसे अपने एक्सिस पे मूव करती है तो हमें लगता है कि सूर्य क्या हो रहा है, सूर्य भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे दो ट्रेन है और एक ट्रेन स्थिर है, एक ट्रेन स्टेशनरी खड़ा है और दूसरा ट्रेन क्या है आपके मूव कर रहा है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, मान लीजिए हम उस ट्रेन में बैठे हैं जो ट्रेन मूव कर रही है, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे सामने बगल में जो ट्रेन खड़ी है वो भी हमारे साथ मूव कर रही है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी अपने क्या कर रही है, मूव कर रही है, स्पिन मोशन। ठीक है, अपने एक्सिस पे, तो हमें ऐसा लगेगा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये जो पाथ बनेगा, जब हमें लगेगा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर मूव कर रहा है तो उससे जो पाथ बनता है वही कहलाता है क्या, राशि चक्र। ठीक है, सूर्य भी वही पाथ पे मूव करता हुआ आपको लगेगा जिस पाथ पे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मूव करती है, और जब पृथ्वी को स्टेशनरी मानेंगे तो सूर्य भी आपको लगेगा कि उसी पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राशि चक्र। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया राशि चक्र। इस राशि चक्र, ये जो राशि चक्र है 360 डिग्री में इसका पूरा विस्तार हुआ है, और हर इस राशि चक्र को जब 12 हिस्सों में बांट रहे हैं तो हर एक सेक्शन जो है वो एक राशि कहला रहा है, और हर एक सेक्शन, हर एक राशि जो होगी वो होगी 30 डिग्री की। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक का निचोड़ यही है दोस्तों कि आप अच्छे तरीके से ये समझ लीजिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो पृथ्वी को माना गया है। ठीक है, पृथ्वी को माना गया है सेंटर, और पृथ्वी के चारों ओर माना गया है कि सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मूव करती है तो पृथ्वी का जो पाथ होता है सूर्य के चारों ओर मूव करने वाला जो ऑर्बिट होता है वो राशि चक्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को जब हम स्थिर मानते हैं और सूर्य जब इसके चारों ओर मूव करता है तो सूर्य का जो पाथ होता है वो भी क्या कहलाता है, वो भी शेप में इलिप्टिकल शेप का ही होता है, और वो पाथ भी क्या होता है, इक्लिप्टिक होता है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। ठीक है, तो दोनों ही क्या करेगा, एक राशि चक्र का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आते हैं पॉइंट की बात पे। ठीक है, तो देखिए ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, संक्रांति। ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं संक्रांति। तो संक्रांति के नाम पर दोस्तों हम लोग आज तक सिर्फ एक ही संक्रांति के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसको हम एज ए फेस्टिवल, एज ए पर्व और त्यौहार के रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, लेकिन हर ग्रह जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है, संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, यानी मकर राशि में जब आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में आता है तो उसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति, जो कि जनरली 14 जनवरी को होता है। ठीक है, 14 जनवरी को ही हम मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मकर संक्रांति, मतलब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाता है तो उस दिन को हम बोलते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, उसी तरीके से जब सूर्य मीन राशि से
मेष राशि में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेष संक्रांति। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेष संक्रांति। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हर ग्रह जब अपनी राशि चेंज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संक्रांति बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा सुना है मकर संक्रांति के बारे में ही, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही हर स्टेट में मनाया जाने वाला एक पर्व है, इसलिए मकर संक्रांति ही ज़्यादा फेमस है। बाकी सब संक्रांति के बारे में हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि संक्रांति क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम ग्रहों की गति के बारे में। ये तो संक्रांति हो गई, आप समझ गए कि एक राशि से दूसरी राशि में जब ग्रह मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे संक्रांति। तो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में समय कितना लगता है। ठीक है दोस्तों, ग्रहों का एक राशि से दूसरे राशि में जाने में समय कितना लगता है, ये कैलकुलेट करना, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, मैं इसके बारे में ही आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक राशि होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रह को 30 डिग्री जो होता है डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, 30 डिग्री, डिग्री के टर्म में, एंगल के टर्म में बात हो रही है। 30 डिग्री को 30 डिग्री को ट्रेवल करने में, मूव करने में कितना समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य जो होता है वो 30 डेज में, एक मंथ में एक राशि से दूसरे राशि में चला जाता है। यानी अगर सूर्य अभी मेष राशि में है तो 30 दिन के बाद वो कहाँ हो जाएगा, वृषभ राशि में चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ मेष राशि में, ठीक है, और मेष राशि से वृषभ राशि में पहुँचने में इसको कितना दिन लगेगा, तो 30 दिन। ठीक है, यानी 30 डिग्री एक मंथ में ये ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, सूर्य जो होता है एक मंथ में यानी 30 दिन में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाती है। यानी मान लीजिए एकदम मेष राशि में जस्ट इंटर हुआ है तो यहाँ से ठीक 30 दिन बाद वो क्या हो जाएगा, आपका वृषभ राशि में इंटर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा 2 and 1/4 डेज, यानी 2 and 1/4 डेज मीन्स करीबन 54 आवर्स, यानी 54 घंटे में। ठीक है, 2 and 1/4 डेज में ये क्या करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं। चंद्रमा जो होता है सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट माना जाता है। ठीक है, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो चंद्रमा को माना जाता है कि ये हर 2.25 दिन में, ठीक है, 2 and 1/4 डेज मीन 2.25 दिन यानी 54 घंटे, हर 54 घंटे में अपना राशि जो होता है परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा को मन से तुलना की गई है, चंद्रमा को मन माना गया है। मन की गति जितनी फास्ट होती है उतनी फास्ट किसी की नहीं। ठीक है, आप अभी कुछ सोच रहे हैं, दूसरे क्षण आप सोचने लगेंगे कि हाँ मैं यूएस में हूँ, मैं यहाँ हूँ, यानी इससे फास्ट गति किसी की नहीं है। मन से ज़्यादा तेज कोई नहीं। तरह के विचार, 1 मिनट में 10 विचार आपके अंदर आएंगे। इसलिए चंद्रमा को माना गया है मन, और चंद्रमा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ठीक है, हर 2.25 दिन में यानी 54 घंटे में क्या करता है, ये अपना राशि परिवर्तन कर देता है। ठीक है, थर्ड आ गया दोस्तों मंगल 45 दिन में, 45 डेज में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यानी 30 डिग्री जो होता है एक राशि को ट्रैवल करने में, कितना 30 डिग्री होता है एक राशि का, तो 30 डिग्री ट्रैवल करने में, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में इसको लगते हैं 45 डेज यानी कि 45 दिन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बुध, ठीक है, मरकरी, बुध एक राशि से दूसरे राशि में 27 दिन में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बुध एक राशि से दूसरे राशि में 27 दिन में प्रवेश कर जाती है, यानी 30 डिग्री ट्रैवल करने में इसको 27 दिन लगता है। बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में मूव करने में इसको लगता है 1 ईयर यानी 365 दिन का समय। ठीक है, 30 डिग्री ट्रैवल करने में एक राशि से दूसरी राशि यानी 30 डिग्री ट्रैवल करने में इसको 1 ईयर का टाइम लग जाता है। ठीक है, शुक्र, देखिए दोस्तों, शुक्र जो है उसको 27 to 30 डेज यानी 27 से 30 दिन के भीतर क्या होता है, शुक्र एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, 27 से 30 दिन के भीतर शुक्र एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाता है, यानी 30 डिग्री 27 से 30 दिन के भीतर में ट्रैवल करती है। शनि 2.5 ईयर्स, ठीक है, 2.5 ईयर्स में शनि क्या करती है, आपका एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है। यानी शनि जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, सबसे जो कम स्पीड होता है वो है शनि की। ठीक है, 2.5 ईयर्स स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज सैटर्न, शनि। ठीक है, तो शनि 2.5 साल में 30 डिग्री यानी एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है, यानी 30 डिग्री का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, राहु 18 महीने में यानी 1.5 साल में एक राशि से दूसरे राशि में मूव कर जाती है। ठीक है, राहु 18 महीने में एक राशि से दूसरे राशि में मूव करती है।
केतु भी सेम 18 महीने में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, राहु और केतु जो है ना हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे यानी 180 डिग्री के डिफरेंस पे रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये लगन कुंडली है, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक लगन कुंडली है, ठीक है, कुंडली है, तो अगर क्या मैंने बताया कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं, 180 डिग्री के डिफरेंस पे रहते हैं। अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। ठीक है, अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। ठीक है, हमेशा 180 डिग्री के डिफरेंस पे राहु और केतु एक दूसरे से रहेंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं, राहु और केतु जो होते हैं इनकी जो गति होती है, जो स्पीड होती है, हमेशा क्या करते हैं, वक्री चलते हैं। यानी सभी प्लैनेट्स जो है, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, तो एक महीने के बाद सूर्य आपके रहेंगे यहाँ पे यानी सेकंड हाउस में। मान लीजिए कि आपकी मेष लगन की कुंडली है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है, तो सूर्य अगर अभी मेष लगन में है, एक नंबर यानी फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, तो एक महीने बाद कहाँ रहेंगे, सेकंड हाउस में यानी वृषभ राशि में रहेंगे। ठीक है, लेकिन राहु क्या है, राहु जस्ट अपोजिट चलते हैं, यानी सूर्य जो है वो मार्गी चलते हैं। यानी यो इस कुंडली के अनुसार देखिएगा तो सूर्य जो चल रहे हैं वो आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और राहु क्या चलते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं। ठीक है, सूर्य मार्गी चलते हैं और राहु और केतु हमेशा क्या करते हैं, वक्री चलते हैं। यानी अगर राहु अभी इधर में है, मेष लगन कुंडली में, यानी मेष लगन में एक नंबर में है, तो 1.5 साल के बाद ये कहाँ जाएंगे, तो 12 नंबर में, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे, उल्टे चलेंगे। ठीक है, वक्री चलेंगे। तो राहु और केतु हमेशा क्या हो गए आपके, वक्री चलते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, ये कभी मार्गी नहीं चलते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा जो है ये हमेशा मार्गी चलते हैं। बाकी सब ग्रह जो है वो मार्गी और वक्री दोनों प्रकार की चाल इनकी होती है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के डिफरेंस पे रहते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी चलते हैं, बाकी सब ग्रह जो है वो मार्गी और वक्री दोनों तरह की चाल उनमें होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको ग्रहों की गति के बारे में बता दिया कि कितना समय लगता है इन्हें 30 डिग्री ट्रैवल करने में, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। ठीक है, 30 डिग्री ट्रैवल करना मीन्स व्हाट, एक राशि को पूरा कवर करके दूसरी राशि में प्रवेश करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिन यानी एक महीना लगता है 30 डिग्री मूवमेंट करने में। ठीक है, जैसे सूर्य के बारे में मैं एग्जांपल दे के बता दे रहा हूँ, सूर्य और चंद्रमा के बारे में मैं एग्जांपल दे के बता दे रहा हूँ, सूर्य और चंद्रमा का। बाकी ग्रह का आप सेम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सूर्य जो है, मैंने सबसे पता है कि 30 डेज में 30 डिग्री चलता है, 1 मंथ मीन्स 30 डेज। तो जैसे सूर्य का एग्जाम्पल देखिए, थर्टी डेज में 30 डिग्री मूव करती है। ठीक है, सूर्य जो है 30 डेज में 30 डिग्री मूव करती है। ठीक है, 30 दिन में 30 डिग्री ट्रेवल करती है। तो यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 डे में कितनी मूवमेंट करेगी, 1 डिग्री। ठीक है, सूर्य 30 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करती है, मतलब 30 दिन में 30 डिग्री मूव कर जाती है। तो एक दिन में कितनी मूव करेगी, 1 डिग्री। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ मेष राशि में है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है आज। ठीक है, ये सूर्य आपका मेष राशि में, मान लीजिए ये सूर्य है, ये मेष राशि में, और आज इसकी डिग्री है, ये टोटल कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। ठीक है, और आज के डेट में मान लीजिए इसकी जो डिग्री है वो आ रही है 5 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए आज ये 5 डिग्री का है। तो आज से 5 दिन बाद कितने का रहेगा, ठीक है, आज से 5 दिन बाद
ये कितने का रहेगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, सूर्य जो है 30 दिन में 30 डिग्री मूव करती है, तो एक दिन में कितनी मूव करेगी, 30/30 मीन्स 1 डिग्री। तो मान लीजिए आज सूर्य जो है वो 6 डिग्री का है, तो आज से 5 दिन बाद कितने डिग्री का होगा। तो आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 6 डिग्री प्लस हर एक दिन में 1 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 × 1 डिग्री मीन्स 6 डिग्री प्लस 5 डिग्री 11 डिग्री का, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरे राशि में मूव कर जाता है, यानी 30 डिग्री ट्रेवल करने में इसको 2.25 दिन लगते हैं, 2.25 दिन, ठीक है। 2 and 1/4 इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 9/4, ठीक है। 2 and 1/4 को आप 9/4 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए मैं चंद्रमा की चर्चा करता हूँ यहाँ, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो 9/4 डेज में 30 डिग्री मूव कर जाता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। तो एक दिन में कितना मूव करेगा, थर्टीन 13.33 डिग्री मूव करेगा, ठीक है दोस्तों। यानी 9/4 डेज यानी 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि से दूसरे राशि में चला जाता है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना ट्रैवल करेगा, तो 30/9/4 कैलकुलेट कीजिए, 13.33 डिग्री आएगा। इसको आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अपने पुराने एपिसोड में जिक्र भी किया है कि मिनट और सेकंड्स में आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से सेम मेथड को अपना करके, ये यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन मैंने किया है, सेम मेथड को अप्लाई करके निकाल सकते हैं कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कितनी डिग्री मूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज जो मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया आपके साथ, वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई करूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।